बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी मरना है, किसान मरना जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, अमित शाह कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। बीजेपी मुर्दाबाद। मौजूद है खैरतल में। जैसे कि पूरे देश में कुछ दिनों से अमित शाह को लेकर पूरे देश में रोष है, पुतले जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर खैरतल तिजारा में भी अब पुतला जलाया गया है। मेरे पास से काफी लोग मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं जिन्होंने विरोध किया है। आज अमित शाह का एक पुतला जलाकर विरोध किया। पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है कि इसमें पूरे जिले के लोग जो खैरतल तिजारा में 3 विधानसभा हैं, खुडावर, किशनगढ़ और तिजारा विधानसभा के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन रखा गया है। इसमें सभी जिलों में जो बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह द्वारा संसद में जो किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। तो हम अभी एडीएम साहब आए थे, उनको ज्ञापन दे दिया है हमने और अगर हमने जो ज्ञापन में जो हमारी मांगे लिखी गई है वो मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आदरणीय बहन जी का जो भी आदेश आएगा उस आदेश के आधार पर हम पूरे देश में दोबारा से कुछ नई जन आंदोलन करेंगे। जी, ज्ञापन में मांगे क्या रखी है आपने? हमने सर इसमें सर हमने मांगे रखी है कि जो गृह मंत्री है अमित शाह जी जो है वो सबसे पहले जो बाबा साहब का जो अपमान किया गया है उसके लिए सबसे पहले माफी मांगे और उसके बाद सरकार उनसे इस्तीफा ले। ये हमने सर मांगे रखी है उसमें। हम बात करें यहाँ पर, आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं, अगर जो माफी नहीं मांगी जाती है तो आप क्या करेंगे? सर हम आदरणीय बहन जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, मुखिया है, उनके आदेशानुसार हम जन आंदोलन मतलब जिस तरह का उनका आदेश होगा उस तरह से हम जन आंदोलन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यहाँ पर जितने भी जो लोग आए हैं सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब की बदौलत हमें जितने भी जो अधिकार मिले, जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इतनी अच्छा हमने जो शिक्षा ली है, हमारे पास जो भी गाड़ी घोड़ा घर मकान जो भी है सब कुछ बाबा साहब की बदौलत है। और वो कह रहे थे कि बाबा साहब अगर तुम इतना बाबा साहब अम्बेडकर करते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। हम तो ये कहेंगे कि हम बाबा साहब का नाम इसी तरह लेते रहेंगे। तुम्हें जिन भी भगवानों का नाम लेना उन भगवानों का नाम लो और तुम जल्दी स्वर्ग की टिकट कटवाओ, हमें स्वर्ग में नहीं जाना। स्वर्ग की टिकट कटवाओ, क्या आपने पूरा स्पीच सुना है? क्या कुछ मंशा थी उनकी? मैंने पूरा स्पीच सुना है उनका। जो क्लिपिंग एक जो क्लिप वायरल हो रही है उसके अलावा भी एक क्लिप है, उसमें वो बता रहे हैं कि लेकिन जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है जिस तरह से उन्होंने एक महापुरुष को जो पूरे संविधान की रचयिता है, जिस संविधान के ऊपर पूरे देश का कानून उसके ऊपर चलता है और जिस संविधान की बदौलत वो संसद में पहुंचा है, उस संविधान के बारे में, उस निर्माता के बारे में उसका इतना बुरा जो ख्याल है, जिसको उसने इतने अपमानजनक शब्दों से कहा है, अम्बेडकर का नाम लेते हो तुम स्वर्ग में पहुंच जाते, तो ये बहुत गलत किया उसने, बहुत निंदनीय है। इसकी हम बहुत हमारे जो पार्टी के जितने भी हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं था, कि कांग्रेस पार्टी ओनली टारगेट कर रही है, कि ऐसा कुछ उद्देश्य उनका ऐसा नहीं था। शब्द थोड़े से गलत जरूर थे लेकिन उनका उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कितनी सच्चाई है? कई बार ऐसा होता है कि जो उन्होंने अभी उसके बाद एक प्रेस पीसी करी थी, वो ये कह रहा था कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था। तो उद्देश्य अगर उनका ये नहीं था तो माफी मांगे ना जी। माफी मांगने में क्या दिक्कत आ रही है? माफी मांगे कि भाई मैंने जो कहा है वो मुझसे गलती से मुंह से निकल गया, भाई मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। और जितने भी अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं वो मुझे माफ करें, तो हम उसके लिए उनको माफ करने के लिए तैयार हैं। और मुंह से हमेशा वही निकलता है जो दिमाग में होता है, दिल में होता है। तो अमित शाह जी की मंशा ना ठीक है ना ठीक थी, और इस संविधान के प्रति तो पूरी बीजेपी पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ना बाबा साहब का उपहास उठाया, उन्होंने कहा अम्बेडकर जैसे किसी एक छोटा सा कोई तुच्छ प्राणी हो, जो इस देश का निर्माता है, इस देश का संविधान निर्माता है, आधुनिक भारत की स्थापना जिसने की है, उसका ऐसा अपमान ये बहुजन समाज नहीं सहेगा।
यानी बहुजन समाज नहीं सहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफ मांग कर रही है कि इस्तीफा भी साथ साथ चाहिए। आपको क्या लगता है कि माफी से पार पड़ जाएगी इस्तीफा? आप भी ऐसी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा है जी कि अंबेडकर यानी कि गिरी हुई एक मानसिकता के तहत उसके दिल के अंदर से ये शब्द निकले हैं। मतलब बोलने की भी एक भाषा होती है कि किस तरह से उन्होंने शब्दों को निकाला है, एक फैशन बन गया है। उसको ये पता नहीं है। मैं अमित शाह जी को ये बताना चाहता हूँ कि भारत के जितने भी भगवान हैं उन भगवानों से ऊपर अंबेडकर है। यानी उन भगवानों से ऊपर आप अंबेडकर को मान रहे हैं? बिल्कुल अंबेडकर को मैं ही नहीं मान रहा हूँ। जब भारत का संविधान बन गया है तो पूरे जितने भी धर्म लड़ते हैं ना, तो उसको न्याय देने का काम संविधान करता है। इसलिए अंबेडकर पूरे भगवान भारत के उनसे ऊपर है। और जितने भी 90% जनता है वो जो है अंबेडकर को अपना भगवान मानती है। सारे अधिकार और परिवर्तन जो भी कुछ हुआ है उनसे पहले भी इनके भगवान थे। यहाँ पर इतने आतंकी आए और आक्रमणकारी आए, इन भगवानों ने क्या किया? जरा विचार करो, कहाँ थे ये लोग? आज पूरे भारत को मुट्ठी की तरह बांध कर हमारे संविधान ने रखा है। तो इसीलिए अंबेडकर इस भारत के भगवान हैं। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उनका स्पीच गलत था और कहीं ना कहीं उनको माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए? हीन भावना के रहते हुए उन्होंने स्पीच दिया है। उनकी मानसिकता एक गिरी हुई मानसिकता थी। उनकी जो भाषा है अभी भी आप बाइट के अंदर देख सकते हैं, जो उसने क्लिप दी है उस क्लिप के अंदर देख सकते हैं किस तरह की मानसिकता से उन्होंने ये शब्द निकाले और कहा है कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है। यह फैशन नहीं है, जुनून है। पूरे भारत का जुनून है और अंबेडकर हमेशा जीवित रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमेशा अमर रहेंगे। बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज कभी नहीं सहेगा। बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज नहीं सहेगा। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई, आपने अभी ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में आपने क्या क्या मांग रखी है? क्या मांग रखी है सर? हमने ज्ञापन में वही मांग रखी जो भी बताया था कि सबसे पहले तो जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वो अपने शब्द वापस लें और उसके लिए माफी मांगे कि भाई मुझसे गलती हो गई और मैंने जो भी शब्द कहा है। और दूसरा इस्तीफा दें अपने पद से, क्योंकि गृह मंत्री का एक बहुत बड़ा पद होता है, सम्मानित पद होता है। तो उसको इस तरह की तुच्छ जो मानसिकता बाबा साहब के बारे में रखता है, और इस देश में करोड़ों अनुयायी बाबा साहब के हैं और उसमें उन महापुरुषों की अगर इस तरह की विचारधारा है तो इन गरीब लोगों को उनकी विचारधारा किस तरह की होगी? तो इनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं खैरतल तिजारा में मौजूद था। अभी इन लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है जिसमें अमित शाह इस्तीफा दो और अमित शाह माफी मांगो, यह इन्होंने मांग रखी है। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।